खाल, तो अब जाहिर सी बात है इसमें पानी पहुंच नहीं पाएगा। हम हाथ को अगर जो फेरेंगे तो जो आगे पीछे सरकेगी, देखो सरक रही है आगे पीछे, इतनी कमजोर मुलायम कागज की तरह होती है, आगे पीछे सरकेगी, इसके अंदर पानी नहीं जाएगा। इसकी एहतियात क्या है ये भी इंशाल्लाह बताएंगे। तीसरा फर्ज है चौथाई सर का मसाह करना, हम जिसको बोलते हैं मसाज। मसाज नहीं होता है, ये होता है मसाह। मसाह के माने हैं टच करना। अपने सर पे अपने भीगे हुए हाथ को थोड़ा सा पानी लेकर यूं और हल्का सा छिड़क करके पानी झाड़ करके बिल्कुल हाथ सही कर ले, इसको चूमे भी ना। अब इसको किस इस्तेमाल में लाना है, तीन तीन उंगलियां मिला करके पेशानी है यहां से रख के बालों पे यूं करके लेके चले जाए ऊपर पीछे तक, हथेलियां भी टच ना हो और हमारी गर्दन भी टेढ़ी मेढ़ी ना हो और हमारे हाथ भी उल्टे सीधे ना हो, सिर्फ एक इशारा है ये। इसकी मश्क करनी पड़ती है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तीन तीन उंगलियां लेकर के यूं बालों पर फिराएं, अपनी मांग पे से लेके पीछे तक ले जाएं यूं। ना तो हमारी देखो हथेलियां टच हुई, हथेलियां टच तो नहीं हुई, उंगलियां टच नहीं हुई, अंगूठे भी टच नहीं हुए। ये चार पार्ट्स इसमें होते हैं जो मसा करते वक्त इस्तेमाल किए जाते हैं। एक हथेलियों की गोलाई अलग इस्तेमाल होती है, तीन उंगलियां अलग इस्तेमाल होती हैं। कितने हो गए, कितने हो गए, दो। ये उंगलियां अलग इस्तेमाल होती हैं, कितने हो गए, तीन। अंगूठा अलग इस्तेमाल होता है, चार। ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे, एकदम बिल्कुल ध्यान से एकदम देखना है। तो ये चारों चीजें किस तरह से इस्तेमाल में लाई जाती हैं कि जब हम सर का मसा करते हैं तो तीन तीन उंगलियां हमने पहले पानी लेकर जो हाथ पे चिपड़ दिया तेल की तरह और झाड़ दिया उसको। अब तीन तीन उंगलियां लेकर यहाँ पेशानी पे रखना है और जो पीछे ले जाना यूं, ठीक है। अब एक पार्ट हमारा इस्तेमाल हो गया, तीन उंगलियां इस्तेमाल हो गई, अब तीन बचे। अब पीछे के जो बाल है साइड के कानों के जो ऊपर से निकले हैं, बाकी के जो बचे हैं वो हथेलियां यहाँ पे टच करेंगे यूं पीछे, और हथेलियां टच करने के बाद अपने कानों के ऊपर से बालों को इसमें लगाते हुए माथे के ऊपर यूं करके कर देंगे, ठीक है। यूं करके लाके यूं कर देंगे। अब क्या बचा, उंगली और अंगूठे। उंगलियों से कानों के जो खांचे हैं इसमें यूं करके घुमाएंगे, यूं करके यूं लाएंगे, यूं आराम आराम से, ज्यादा कसके नहीं, यूं करके लाएंगे। जैसे ही यहां तक आ जाए उंगली, वैसे ही अपना अंगूठा जो लगा दे। अब अंगूठे को इस्तेमाल करना है कानों के बाहर, एक बार यूं करके, इसको बार बार यूं करके चक्कर से नहीं चलाना है, ठीक है। ये आपका इस्तेमाल हो गए चारों पार्ट्स। तीन तीन उंगलियां यहाँ इस्तेमाल हो गई, हथेलियां यूं इस्तेमाल हो गई, उंगलियां कानों के खांचों में इस्तेमाल हो गई, अंगूठे कानों के बाहर इस्तेमाल हो गए। अब ये उंगलियों के पीछे का जो हिस्सा बचा है भीगा हुआ, इसको पहले सीधा हाथ गर्दन पे टच करेंगे। सीधा हाथ कैसे टच करेंगे, यूं करके, दोनों हाथ नहीं ले जाएंगे और ना दोनों हाथों को यूं रखेंगे, पहले सीधा हाथ यूं लगाएंगे, इधर देखेंगे ताकि गर्दन घूमने में आसानी रहे। रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी की जो नस होती है पूरी, जो गुड़िया है गांठ है जो, उस पर तरी लगाएंगे। यहाँ पे एक होती है जो करके तरी लगाएंगे, हटा लेंगे, फिर दूसरी से जो करके लगा लेंगे, जो हटा लेंगे। ये है एकदम मसा गर्दन का, ये सही दुरुस्त है तरीका। फिर उसके बाद उंगलियां जो करके कर लें और छोटी उंगलियां कानों में डालने, अच्छी तरीके से मसा हो जाए। ये हमारे तीन फर्ज हो गए। पहला फर्ज क्या था, चेहरा धोना। दूसरा फर्ज था कौनियों समेत हाथ धोना। तीसरा फर्ज था चौथाई सर का मसा करना। कितना, इतना कर लिया आपने, आपका फर्ज अदा हो गया। ये इतना करना ये फर्ज है और ये सब सुन्नत था। लेकिन यहाँ अभी फर्ज को याद रखना है कि तीसरा फर्ज था चौथाई सर का मसा करना। चौथा फर्ज क्या है, टखनों समेत पैर धोना, दोनों। अच्छा, टखनों समेत पैर क्यों धोए आएंगे, टखनों तक भी धो सकते हैं। टखनों समेत इसलिए धोए जा रहे हैं क्योंकि पैर धोना फर्ज है, और टखनों समेत इसलिए कि आदि पिंडली तक धोएंगे। जैसे कोनियों समेत थे कुछ बढ़ा करके, ऐसी कोनियों तक नहीं, बोले कोनियों समेत थे, ऐसे टखनों तक नहीं, टखनों समेत थे, ताकि टखनों को कुछ ऊपर बढ़ा करके धोएं। ये अफजल है जी, ये मुस्तहब बेहतर है जी, और फर्ज को अच्छे अंदाज से अदा करना है। अब इसमें एहतियात क्या है वो आपको बताते हैं। चार फर्ज आपके हो गए। पहला फर्ज क्या था, चेहरा धोना। आप सब बोल रहे हैं, पहला फर्ज क्या था, चेहरा धोना। दूसरा फर्ज क्या था, कोहनी समेत दोनों हाथ धोना। तीसरा फर्ज क्या था, चौथाई सर का मसा करना।
और चौथा फर्ज क्या था? गट्टू समेत पैर धोना, टखनों समेत दोनों टखनों पैर समेत धोना। सॉरी। अब इसमें एहतियात क्या है? जब हम अपना चेहरा धोते हैं तो पानी जोर से चेहरे पे ना मारे। बिल्कुल पानी को इतनी जोर से चेहरे पे ना मारे कि जिससे चेहरे का लगने वाला पानी वजू का दूसरे के किसी के लग जाए, उड़ करके पहुंच जाए। और ये दुरुस्त नहीं है कि बराबर वाले वजू बनाने वाले के ऊपर पानी जाए हमारे वजू का। पानी चुल्लू में भर के पेशानी पे छोड़ना है ताकि पूरे चेहरे पर बहता हुआ आए। अच्छा, आंखें कस के बंद नहीं करना है, मुंह कस के नहीं भींचना है। अगर मुंह भींच लिया कस के तो ये गायियां है ना, ये सूखी रह जाएंगी। बाल के बराबर भी सूखा रह गया तो आपका फर्ज अदा नहीं होगा। आंखें कस के बंद नहीं करना है। आंखों के पलकों के नीचे वाला ये गोश्त है ना, ये वाला ये वाला गोश्त हो सके तो इस पर आप भीगे हुए हाथ की पोरे फिर लें, उंगलियां। अगर ये गोश्त सूखा रह गया बाल के बराबर भी तो वजू नहीं होगा। ये भी भिगोना, इसका भी। दाढ़ी है और दाढ़ी में अंदर पानी डालने के लिए थोड़ा सा पानी ले, आधा चुल्लू, और यूं करके रखे, यूं करके टेढ़ा कर ले, यूं डाल दे पानी, और फिर यूं करके यूं करें यूं, तो अंदर ठंडा ठंडा लगेगा। ऐसे ही फिर इस वाले पे लेके यूं करके करें, फिर जो उंगलियों से करें ठंडा ठंडा लगेगा। और फिर ये चूंकि थोड़ी के नीचे तक धोना है ना, तो अब थोड़ा सा पानी लेके यूं करके लगाए ताकि यहाँ भी ये फर्ज अच्छे से अदा हो जाए। और फिर उंगलियों को यूं लेकर के यूं करना है, फिर देखिए अंदर लगेगा ठंडा ठंडा। अब ये फर्ज अदा हुआ है चेहरे का। ऐसे ही कौनी को जब धोएं तो कौनी को धोते में क्या एहतियात करेंगे आप अपने कपड़े को खूब अच्छे तरीके से ऊपर चढ़ा लें ताकि हाथ धोते वक्त नीचे ना आए। कपड़े को बचाएंगे तो हाथ नहीं धुल पाएगा, और जब हाथ को धोना है तो फिर कपड़े को ऊपर करना होगा, है ना। कपड़ा नीचे बार बार सरकेगा, फिर हाथ रह जाएगा। तो जब हम हाथ को यूं करके धोएं तो ये तो धोना ही है, अच्छे तरीके से मल के धोना है, लेकिन उस वक्त क्या करना है, हाथ को टेढ़ा कर लेना है इस तरह से, और भीगा हुआ हाथ ये फेर लेना है। अब ये अंदर सुकड़ भी जाए कोई टेंशन नहीं है, ये पानी इसमें पहुंच गया, ये खाल तन गई, और तनी हुई खाल पे हाथ फेरेंगे भीगा हुआ तो ये भीग जाएगा। ऐसे ही दूसरे हाथ को कर लेना है, ठीक है। ऐसे ही दूसरे हाथ को भी कर लेना है, एक बार यूं करके यूं। अच्छा, फिर पानी यूं करके लेते हैं ना, यूं करके यूं 3 बार। ये पानी 3 बार यूं लिया नहीं जाता, इस तरह से तरीका नहीं है, लेकिन इसकी एक तादाद है तो लोग इस पे अमल कर रहे हैं। अगर समझाया जाए सबको तो लोगों की समझ में आएगा नहीं, इसलिए बेहतर यह है कि चाहे थोड़ों को समझा, अच्छे अंदाज से समझा। ये पानी जो हम बहाते हैं वजू में, चंद कतरे हर रोंगटे पर से बह जाएं, ये बेहतर है और यही अफजल तरीका है। कैसे बहेंगे? पानी हमने चुल्लू में लिया, यूं करके किया, जैसे ही यूं करके हमने पानी किया तो पानी यहां से बहता हुआ यूं निकल गया, यहां नहीं आया। फिर दोबारा हमने ये कोशिश की, फिर वो पानी यहीं से बह गया, पीछे नहीं आया। 3 बार हमने ऐसे किया, वो फिर यहीं से चला गया। ऐसे ही दूसरे हाथ में पता चला कि यहां पानी कैसे आएगा, यहां पानी कैसे आएगा। यहां पानी लाने के लिए तरीकेकार ये है कि जो पानी हमने 3 बार यूं फेंका है ना, उसी पानी को हम यूं करके लें और यूं हाथ को घुमा के आगे पीछे यूं करके डालें, यूं करके यूं करके यूं करके, ठीक है। घुमाते आए, हाथ को डालते आए। अगर टोंटी है तो टोंटी को हम देखें खोलते वक्त उसकी स्पीड ज्यादा ना हो कि आप हाथ जैसी लगाएं आपके कपड़े भीग जाएं। बराबर में कोई वजू बना रहे हैं, हो सकता है वो भीग जाए। मीडियम अंदाज में टोंटी हो, उसकी स्पीड ज्यादा ना हो, और उसके नीचे यूं करके हाथ को ले जाए, फिर यूं घुमा करके एक बार यूं ले आए, फिर इसी तरह यूं करके ले जाए, फिर यूं करके ले आए, फिर थोड़ा सा पानी ले लें और फिर हाथों में यूं चिपड़ के तेल की तरह टोंटी को बंद कर दें। जब तक आप मसा करेंगे तो पानी फिकता रहेगा, ये इसका एहतियात रखें, पानी नहीं फिकना चाहिए। ये हमारे 3 फर्ज अदा हुए। इन 3 फर्जों के बाद अब हम क्या करते हैं, मसा करने के बाद में पैर धोते हैं। पैर जब भी आप धोएं आप सीधा हाथ ना लगाएं, पैरों में सीधा हाथ ना लगाएं, उल्टे हाथ की छोटी छुंगली से आप छुंगली की तरफ उसकी गाई में, जो गाइयां होती है ना उंगली की,
उसमें मसा करें नंबर बाई नंबर से, अंगूठे तक करते हुए लाए, और फिर जो अपना पैर खड़ा करके पानी डालें ताकि नाखूनों के अंदर पानी पहुंच जाए, आड़ा करके पैर डालें ताकि टेढ़ी उंगलियां हो तो उसके अंदर खांचों में पानी पहुंच जाए, और अच्छे तरीके से मलें, सीधे हाथ से पानी डालें, या टोंटी को पकड़ लें हल्का सा खोल के, और इसी तरीके से एड़ी को, तलवों को, पीछे, एड़ी के पीछे अच्छे तरीके से। आज सर्दियों में कुछ ऐसी जगह हैं पैरों की, हाथों की, जो सूख जाती हैं, पानी जाता है, ठंडक महसूस होती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद देखो तो वो फफूंदी सी लगी नजर आती है ना, सूखा सूखा, वो वजू नहीं होता है। इसको बिल्कुल चेक करें, एकदम अच्छे अंदाज से चेक करें, धीरे धीरे पानी गिराएं, अच्छे अंदाज से उसको मलते रहें। छेके वगैरह पड़ जाती हैं बैठने से पैर में, तो पानी गुजरता है, ठंडक महसूस होती है, लेकिन वो तर नहीं होता है, तो हमें वहां तर करना है। ऐसे ही अंगूठे से लेकर छुंगलिया तक उल्टे पैर का हम मसा करेंगे, और फिर उसके बाद पैर को धोंगे अच्छे तरीके से। ये हमारे 4 फर्ज जो अदा हुए हैं, इसी में 14 सुन्नतें भी अदा हो गई। अब वो 14 सुन्नतें कौन कौन सी है? जैसे 4 फर्ज अभी बताए। पहला फर्ज क्या था? चेहरा धोना। चेहरा धोना। दूसरा फर्ज क्या था? और तीसरा फर्ज क्या था? और चौथा फर्ज टखनों समेत दोनों पैर धोना। अब हमने ये भी कर लिया, इसकी एहतियात भी हमने देख ली। उंगलियां बाज़ औक़ात मिली हुई, मुड़ी हुई, टेढ़ी होती हैं, अंदर को घुसी हुई होती है किसी की, तो उनमें पानी पहुंचाना, पैर को आड़ा करना, खड़ा करना, अंगूठों में उधर पानी डालना, और इस तरह से पानी डालना, यूं बिल्कुल चेक करके एकदम अच्छे अंदाज से वजू बना लें आप। अब इसमें 4 तो हमारे फर्ज हो गए, अब इसमें 14 सुन्नतें कौन सी होती हैं? अब आप उंगलियों पे गिने, 3, 6, 9, 12 और 2, 14। ये 14 सुन्नतें जो मेन है, अमल में लाई जाती है, ये आप गिन लें। नंबर 1, पहले नियत करना, वजू की नियत। मैं हुक्म इलाही बजा लाने के लिए, यानी नमाज पढ़ने के लिए पाकी हासिल कर रहा हूं, वजू बना रहा हूं, ठीक है, अच्छी नियत एकदम, इबादत के लिए, तिलावत के लिए, नमाज जनाजा पढ़ने के लिए, मिलाद शरीफ में जाने के लिए, कुछ ना कुछ कुरान खानी में या कहीं ना कहीं मिलाद खानी में जाने के लिए, जो नियत होगी वो नियत आप अच्छे अंदाज से करें। पहले वजू की नियत करना है, ये सुन्नत है। उसके बाद बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ना है, ये सुन्नत है। फिर तीसरा, 3 बार पहुंचो तक फिर हाथ धोना है बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद भी, ये सुन्नत है। चौथा, मिसवाक करना सुन्नत है। पांचवी, 3 बार 3 चुल्लू से मुंह भर भर के कुल्ली करना, ये सुन्नत है। पांचवी कुल्ली करना सुन्नत है। छठवीं, रोजा ना हो तो गरारा करना सुन्नत है। गरारा करते ना, अगर रोजे से हैं तो ना करें, क्योंकि रोजा फर्ज भी होता है, रमजान आने वाले। अब पता चला कि हम फर्ज को बचाएंगे या सुन्नत पे अमल करेंगे तो फर्ज को डुबोएंगे, रोजा टूट जाएगा। हाँ, जैसे करेंगे एक भी बूंद उतर गया, रोजा टूट गया। रोजादार अगर हैं तो गरगरा ना करें, ये छठी सुन्नत है। 7वीं सुन्नत है, नाक की नरम हड्डी तक पानी चढ़ाना सीधे हाथ से, और उल्टे हाथ से नाक साफ करना, ये है। और उसके बाद 8वीं सुन्नत ये है कि रोजा वो दाढ़ी हो तो उसका खिलाल करना है, 8वीं सुन्नत है। और 9वीं सुन्नत क्या है? उंगलियों का खिलाल करना। 10वीं सुन्नत ये है पैरों की उंगलियों का खिलाल करना। 11वीं सुन्नत ये है पूरे सर का एक ही बार मसा करना, जैसे कि यूं करा फिर इसी तरीके से इस तरह से कर लिया, ये सुन्नत है 11वीं। 12वीं सुन्नत है कानों का मसा करना, ठीक है, कानों का मसाह करना, ये 12वीं सुन्नत है। 13वीं सुन्नत है फराइज में तरतीब कायम रखना, जो फर्ज बताए गए हैं स्टेप बाय स्टेप, नंबर बाय नंबर, उनको अमल में लाना। ऐसा नहीं करना है कि चेहरा धो लिया फिर पैर धो लिए, अब उसके बाद हाथ धो लिए फिर उसके बाद मसा कर लिया, उल्टा नहीं करना है। 13वीं सुन्नत ये है कि फराइज में तरतीब कायम रखना। और 14वीं सुन्नत यह है कि पैर दर पे वजू करना, एक उज़्व सूखने ना पाए जब तक दूसरा धो लेना। चेहरा धोया, अब हाथ धो रहे तो चेहरा सूख गया, पैर धो रहे तो अब हाथ भी सूख गए। जरूरत से ज्यादा पानी नहीं फेंकना, इतना कम पानी भी खर्च नहीं करना कि कोई सुन्नत रह जाए, इतना पानी भी नहीं फेंकना है कि 3 इस्लामी भाई या 2 इस्लामी भाई इतने में वजू बना सकते थे और पता चला कि एक ही इस्लामी भाई ने इतना पानी खर्च कर दिया। तो वजू बनाना एक इबादत है,
इस इबादत को अच्छे अंदाज से अदा करेंगे तो सवाब मिलेगा। ज्यादा पानी फेंकने पर सवाब नहीं बल्कि गुनाहगार हो जाएंगे। अब वजू बनाने के बाद जब अंदर आए हम मस्जिद में, तो देखे पैर साफ करने के वहां पर पैर के पोछे रखे होते हैं, उससे अपने पैरों के तलवे अच्छी तरीके से साफ करके मस्जिद के अंदर आए, ताकि आपके पैरों की नमी से मिट्टी गर्द गुबार लग जाता है और वो चटाइयों पर और फर्शों पर आने से वो पैर बन जाते हैं और जल्दी ये गंदी हो जाती हैं। और अपने वजू का पानी जो है ना चेहरे से साफ करके टपकाएं, ना ही कोहनियों से जो करके करें, ना ही दीवारों पे छींटे मारें, ना ही नीचे फर्श पर छींटे मारें, बल्कि अपने चेहरे को, हाथों को एक किसी ऐसे कपड़े से साफ करें जो कपड़ा आप नमाज में इस्तेमाल नहीं करते हैं। कोई चादर रखें, कोई अंगोछा रखें, कोई रुमाल रखें, तौलियां टंगी होती हैं उससे साफ कर लें। और अपने दामन से, अपनी आस्तीन से, देखा गया है इसलाई भाई करते हैं ना, इस तरह से नहीं करना है, ये नहीं करना है और ये करना दुरुस्त भी नहीं है, क्योंकि वजू का पानी ये नापाक कतरे होते हैं। हमारे गुनाहों को धोने का ये नुस्खा है कि जिस कदर इंसान कुल्ली करता है तो मुंह के गुनाह झड़ जाते हैं, चेहरा धोता है तो आंखों के और जबान के सब गुनाह झड़ जाते हैं, जब हाथ धोता है तो हाथों के गुनाह, यहाँ तक कि सर का मसाह करता है तो सर के गुनाह, और पैरों को धोता है तो पैरों के गुनाह उसके झड़ जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत इतनी बड़ी होगी कि ये कयामत तक आप इसको कैसे पहचानेंगे, इतनी बड़ी उम्मत को? क्योंकि अब तो कोई नबी आएंगे नहीं, हमारे आका आखिरी नबी है, जब तक कयामत नहीं आएगी आपकी उम्मत चलती रहेगी। तो मेरे आका ने फरमाया कि मैं अपने उम्मतियों को बहुत आसानी से पहचान लूंगा। कैसे पहचान होगी? क्योंकि बरोज़े क़यामत मैदान महशर में सबकी उम्मतें खड़ी होंगी, लेकिन आका ने फरमाया कि मेरे उम्मतियों के चेहरे और हाथ पांव चौधरी के चांद की तरह चमकते होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। चमक दमक कहाँ से आएगी? तो वजू के पानी से आएगी। इसलिए आका ने फरमाया कि जब तुम वजू बना लो, चाहे सर्दी या गर्मी जैसा भी मौसम हो, और इसको घिट घिट के साफ करके बिल्कुल पोंछना नहीं है, पानी टपकने वाले कतरों को पोंछना है, बल्कि वजू की कुछ नमी बाकी रहना चाहिए, कुछ ठंडक, कुछ नमी बाकी रहना चाहिए, ताकि इबादत करते वक्त, हवा लगते वक्त वो जिस्म पे सूख जाए, ताकि बरोज़े क़यामत यही नमी हमारी नूरानियत की तरह चमके। ये एक है मत, ठीक है। अब ये हमारे मतलब हो गया मैटर, समझ लिया इसको? तो ये वजू का एक तरीका था मुख्तसर, और भी बहुत सारी चीजें सीखने के लिए दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता रहेंगे, हफ्तावारी सुन्नतों वाले इज्तिमा में आते रहेंगे। जो जुमेरात थी कल, तो ईशा की नमाज के बाद 1 घंटे का इज्तिमा होता है नूरी मस्जिद में, 1 घंटे का, 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट, बस इतना ही होता है, लिमिट है उसकी। उसमें सारी बातें बताई जाती हैं, कुरान की तिलावत होती है, नाते रसूल होती है, सुन्नत वगैरह बयान होता है, फिर जिक्रुल्लाह होता है, फिर दुआ होती है, उसके बाद सलातो सलाम होता है, खत्म हो जाती है।